हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रेन की और जल मार्ग की जो हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली से सऊदी अरब, दुबई, सूडान, तुर्की, जर्मनी, इटली और यूरोप तक चलेगी। जी हाँ, आप ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 सम्मेलन यानी कि बैठक में कई तरह के प्रस्ताव पास हुए। सबसे ज़्यादा भारत के लिए खास प्रस्ताव रहा यानी कि समझौता रहा भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि रेल मार्ग और जल मार्ग जो सीधा दिल्ली से यूरोप तक जाएगा। ऐसा रेल और जल मार्ग रास्ता जो सीधा दिल्ली से यूरोप तक जाएगा। इस समझौते में 8 देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ। इंटरनेट के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछेंगे। ये रेल मार्ग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग होगा जो दिल्ली से यूरोप तक होगा। ये रेल मार्ग और जल मार्ग 8 से 10 देशों को जोड़ेगा। पहाड़ों, मैदानों, समुद्र, रेतीला इलाका, बर्फीला इलाका पार करते हुए सीधा जाएगा। भारत के इस भारत मिडल ईस्ट कॉरिडोर यानी कि रेल मार्ग से चीन को झटका लगेगा क्योंकि चीन दुनिया के 140 देशों की रेल और जल मार्ग के जरिए पहले से ही जोड़ रहा है, जिसमें भारत शामिल नहीं है, BRI का हिस्सा नहीं है। अब तक यूरोपीय देशों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात जो होता है भारत का वे स्वेज नहर के जरिए रास्ते से होता है जो बहुत महंगा और लंबा है, जिसमें खर्च भी ज़्यादा आता है और वक्त भी ज़्यादा लगता है। मिडल ईस्ट यूरोपीय कॉरिडोर के बनने से हमारे मुल्क भारत को कई फ़ायदे होंगे। वक्त की बचत होगी, खर्च में कमी आएगी। भारत और यूरोप के बीच 40% तेज़ी से व्यापार होगा। व्यापार, ऊर्जा और संचार क्षेत्र में तरक्की होगी। अरब देश और यूरोपीय देश भारत से जुड़ेंगे। पाकिस्तान के चलते हो रही कनेक्टिविटी की दिक्कत दूर होगी। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भारत ब्रांड बनेगा। खाड़ी देशों के 80 लाख भारतीयों को फ़ायदा होगा। अरब से कम लागत में आएगा तेल। इकोनॉमिक कॉरिडोर में किन किन देशों का लगेगा पैसा? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, इन 8 देशों का पैसा लगेगा। अगर ये समझौता कामयाब होता है तो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदा होगा और केवल ये दिखावा यानी सिर्फ ख्वाब रहा तो कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि इस समझौते से पहले भी एक समझौता और हुआ था कई साल पहले मेट्रो ट्रेन का, जो गुजरात सूबे के शहर अहमदाबाद से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को चलनी थी। पर छोड़िए पिछली बातों को, मेरे हिसाब से ये समझौता फिट बैठता है तो आने वाले 8-10 सालों में ये रेल रास्ता तैयार हो सकता है और आने वाले 10-12 सालों में रेल मार्ग से मुसलमान भी भारत के हज करने के लिए रेल मार्ग से जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये मार्ग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा सवारियों के लिए भी चलता है तो इस रेल मार्ग की लंबाई कुल दिल्ली से यूरोप तक तकरीबन 7000 किलोमीटर बैठती है।